एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये संडे का वीडियो है। शाम का टाइम है, करीब 6 बजे का टाइम होगा। बालकनी में मैं आई तो देखा कि एकदम काला घना जो बादल है ना वो लगा हुआ है और बस ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी बहुत देर बाद बहुत तेज़ से जो बारिश है ना वो आ ही जाएगी। इधर मैं आई हूँ किचन में शाम की चाय के लिए। संडे का दिन था तो हम लोगों ने लंच किया और हम सब लोग सो गए। उसके बाद हम सब लोग 5:45 बजे के करीब उठे हैं। यहाँ पर दूध की मलाई जो है ना उसको मैं एक बाउल में रख रही हूँ और दूध गर्म करना है मुझे बच्चों के लिए। तो वैसे तो मैं चाय वाला जो बर्तन है ना उसी में ही दूध भी गर्म कर देती हूँ पहले। लेकिन हुआ ये कि जब मेरी चाय मतलब बीच रास्ते में थी, बन रही थी, इतनी देर में दोनों बच्चे भी उठ गए थे तो फिर मुझे दूसरा बर्तन करना पड़ा। यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए मैंने डाल दिया है बॉर्नवीटा। 1.5 चम्मच में बॉर्नवीटा डालती हूँ ताकि मीठा भी ठीक से हो जाए। इसके बाद चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बॉर्नवीटे में इतना मीठा होता है कि दूध अच्छे से मीठा हो जाए। दोनों बच्चों को मिल्क दे दूँगी और आज बच्चों को ट्यूशन नहीं जाना है तो बच्चे भी अपना संडे फुल इंजॉय कर रहे थे। और अभी ना बीच में बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी ना तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं। वेदांश तो क्या करता है ना, बार बार बाहर जाकर बारिश देखता है कि मम्मा बारिश हो जाती तो हमारा स्कूल जो है ना बंद हो जाता। तो बच्चों को तो मतलब ये खेल लगता है, लेकिन उनको पता चलता है जिनके घर में ये बारिशों से नुकसान हो रहा है। हम लोगों को भी बस देखने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जिनको प्रॉब्लम होती है ना, जिनके घरों में पानी भर जाता है, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों के ड्रेस में प्रेस करने लगी हूँ। तो वैसे जो बड़े कपड़े होते हैं ना वो मैं दे देती हूँ प्रेस के लिए, लेकिन आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों के सारे कपड़ों पे जो है प्रेस करके रख दूँ। तो मेरे लिए नेक्स्ट डे के लिए जो काम है वो ईजी हो जाएगा। और एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी है तो मुझे लग रहा था कि मंडे को ऐसा ना हो कि उठने में थोड़ा सा लेट हो जाए, तो कम से कम अगर कपड़ों में प्रेस रहेगी तो ये वाला जो काम है ये मेरे लिए कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों का जो भी हाउस यूनिफॉर्म होती है और जो भी स्कूल की ड्रेस है उसमें मैंने प्रेस कर दी है। और जितनी भी शर्ट है ना उन्हें मैंने हैंगर में इस तरीके से जो है हैंग कर दिया है ताकि इसकी जो क्रीज़ है वो ख़राब ना हो। और अपनी अलमीरा में जो है मैंने इसको सेट कर दिया है। तो बच्चे ना सुबह इसी वाले रूम में रेडी होते हैं, इस वजह से मैंने ये कपड़े यहीं रखे हैं। उसके बाद मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर कराया था तो वो भी आ चुका था। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना कुछ मिक्स वेज जो चॉप्ड होती है वो मंगाई थी, साथ में टमाटर मंगाए थे और ये ग्वार की फली होती है ये। और ये जो मिक्स जो सब्ज़ी है मैंने इसलिए मंगाई थी, मुझे ना सांभर बनाने का बहुत दिन से मन हो रहा था। तो मेरा एक मन किया कि मैं रात को जो है सांभर बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये सारी जो कटी हुई सब्जियां होती है ना वो मैंने मंगवा ली थी। तो अभी मैं क्या करूँगी, सारी सब्जियों को जो है वॉश करके और सूखने के लिए रख दूँगी क्योंकि डिनर में अभी टाइम है। और ये देखिए टमाटर मैंने 200 रुपये किलो मंगवाए थे, अभी 200 रुपये किलो रेट चल रहा है यहाँ पर टमाटर का। उसमें भी 2 जो टमाटर है ना वो सड़े हुए थे, बिल्कुल स्मेल आ रही थी। तो देख के इतना गुस्सा आया ना, मतलब ऐसा लगता है ना कि जब आप चीज़ इतनी महंगी दे रहे हो तो एटलीस्ट आप सही चीज़ तो दो। तो ये ब्लिंकिट का हाल है जिसमें 2 टमाटर एकदम सड़े हुए आए थे, मैंने उनको निकाल दिया है। और ये कटी हुई वेजिटेबल्स थी तो सांभर के लिए ना फिर मुझे सारी सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी मंगवानी पड़ती, तो वो भी इतने की ही पड़ जाती है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ना मुझे यही लगता है कि कटी हुई सब्जियां मंगवा लो ताकि ये पुलाव में भी काम आ जाती है और अगर आपको मिक्स वेज बनाना है तो भी काम आ जाएगी और सांभर में तो ये काम आ ही जाएंगी। इधर मैंने टमाटर को भी वॉश कर लिया है और जितनी भी सब्जियां हैं इन सबको जो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और फिर जब तक मेरा डिनर का काम होगा ना तब तक ये सारी सब्ज़ी सूख जाएगी और फिर इनको जो है मैं नाइट में ही फ्रिज में रख दूँगी। तो ये जो ग्वार की फलियां हैं ना, ये तो अभी मैं मिर्च वॉश करी हूँ। ग्वार की फली मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब कि 1-1.5 साल हो गया है मैंने नहीं बनाई है। एक्चुअली हुआ ये था, एक बार मायके में ना हमने ग्वार की फली बनाई थी तो न जाने वो फलियां कैसी थी, हम लोगों ने खाई और हम सबको ना उससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। तो एक डर सा लग गया था, तब से ये वाली फलियां मैं अवॉइड ही करती हूँ। बट मैंने इस बार सोचा कि चलो एक बार मंगा ही लेती हूँ। थोड़ा सा सब्ज़ी में जो है ना, मतलब वही सेम सब्ज़ी खा खा के हम लोग बोर हो गए थे इस वजह से। और जो आलू प्याज की बास्केट है तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि मुझे इसमें आलू और प्याज जो है वो रखने हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था ना उसमें लहसुन रखे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने उनको नहीं हटाया है। अभी सिर्फ जिन 2 पोर्शनों में
मुझे आलू और प्याज रखने हैं, उनको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो प्लास्टिक की है ना, तो बहुत अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन हो जाती है एकदम। आप चाहो तो इसको वॉश भी कर सकते हो, मतलब पार्ट्स में होती है ना ये, तो अलग अलग इनको निकाल के और आप इजीली इनको वॉश कर सकते हो। बट अगर नहीं वॉश करना है तो गीले कपड़े से भी पोंछ दोगे तो काम चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो बास्केट है इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू रख लिए हैं एक पार्ट में, और एक पार्ट में मैं रखूँगी प्याज। आलू और प्याज दोनों जो है मैंने 1-1 किलो मंगवाए थे। तो प्याज और आलू तो एकदम ठीक आए थे, बस जो चीज़ महंगी है ना सबसे ज़्यादा टमाटर, वही उसमें से ही 2 ख़राब हो गए थे। मैंने ना हाइब्रिड टमाटर मंगवाए थे, क्योंकि जो देसी टमाटर है ना आजकल वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। बाहर से देखने में तो ठीक लगता है लेकिन अंदर से ना वो सड़ा हुआ रहता है। तो फिर यही सही रहता है कि हाइब्रिड वाला मंगवा लो। हालांकि जो टेस्ट है ना वो देसी वाले में ही आता है। इधर मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो हस्बैंड ना पनीर लेने चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो इस बीच मैं पनीर के जो मसाले हैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज जो है ना उनको छील लिया है, और अब उन्हें मैं चॉप कर दूँगी चॉपर में। तो 2 प्याज बड़े हैं ना, तो एक साथ ही ये चॉपर में नहीं आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको बारीक चॉप कर लूँगी। और सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ आयरन की कढ़ाई में। तो आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और जलती नहीं है, और साथ में क्या होता है ना कि आयरन की कढ़ाई के अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं। तो मोस्टली सब्ज़ी जो है मैं आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। स्टील से भी ज़्यादा अच्छी मुझे आयरन की कढ़ाई लगती है। तो इधर देखिए मैंने 2 बारी में जो प्याज है इनको अच्छे से चॉप कर लिया है, और इनको मैंने अलग ट्रे में निकाल लिया है। अब रख देंगे गैस पर कढ़ाई और मसाले की तैयारी करेंगे। ये जो टाइम था इस समय 9:30 बज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था डिनर बनाने में। क्योंकि जब आप शाम को इन ताम झाम में लग जाते ना, जैसे कि ये सब्ज़ी वगैरह वॉश करने में, फिर मैं प्रेस के काम में लग गई, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि डिनर के काम में थोड़ा सा लेट हो गया। बट वही था कि बच्चों को जल्दी नहीं सोना था, क्योंकि वो दिन में सो गए थे, इसीलिए मैंने फिर आराम आराम से ही अपना सारा काम किया। तो देखिए यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें थोड़ी सी राई और साथ में जो चॉप किए हुए प्याज थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसी बीच में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर दूंगी, और इनको अच्छे से जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक अच्छे से इनको भूनेंगे। और जब तक ये भून रहा था ना प्याज, तब तक जो है मैंने पनीर कट कर लिया था, और टमाटर और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया था। तो पीसने से ना ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। वैसे तो चॉप करके भी बनती है, लेकिन पीसने से मुझे ज़्यादा सही लगता है, इसलिए मैं उसको पीस लेती हूँ। तो इधर मैंने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और तब तक जो प्याज हैं वो भून चुके हैं। मैंने इसमें जो ड्राई मसाला होता है ना वो इसी समय ऐड कर दिया है, ताकि जो मसाला है वो भी अच्छे से भून जाए। तो सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद जो टमाटर का पेस्ट है, हरी मिर्च और टमाटर का, वो ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे नमक। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी। तो ये जो मसाला है भुनने में थोड़ा सा भी टाइम लेगा, मतलब कि 5 मिनट आराम से ले लेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इतनी देर में मैं यहाँ पर आटा गूंद लूँगी। तो एक साथ खूब सारे काम जो है ना आपके होते रहते हैं। मतलब कि किचन में खड़े रहो तो बिल्कुल खाली खड़े मत रहो। थोड़े से बर्तन हैं तो वो वॉश कर लो, चाहे तो आटा गूंद लो, या जो भी आपको छोटे छोटे से काम दिखते हैं ना वो कर लेने चाहिए। ईजी होता है, खुद के लिए ही अपने काम टाइम से निपट जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आटे में बहुत ज़्यादा मेहनत में नहीं करती हूँ। तो आटा गूंद के जो है मैंने ढक के रख दिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो मसाला है ये भी अच्छे से भुन चुका था। मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा ना मुझे ये गाढ़ा लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। करीब छोटा वाला ग्लास होता है ना, 1 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें लास्ट में कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और जो पनीर की सब्ज़ी है वो बनके है बिल्कुल तैयार। इस तरीके से आप भी सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। आप चाहे तो इसमें ना मलाई भी ऐड कर सकते हैं, घर की मलाई से टेस्ट ही अलग आ जाता है। उसके बाद बस यहाँ पर मैं गरम गरम रोटियाँ भी सेक लूँगी सबके लिए। एक साथ ही मैं आज रोटियाँ बना दूँगी, ताकि सब लोग जो है एक साथ डिनर कर लें। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10 बज चुके थे, और 10 साढ़े 10 बजे तक जो है सब लोगों ने डिनर किया था। और फिर सोते सोते आप लोगों को पता ही है 11 साढ़े 11 बहुत ईजीली बच जाते हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि उसके बाद मेरी बारी आई थी ये बर्तन वॉश करने की। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी, क्योंकि जब तक किचन का काम नहीं निपटता है ना तब तक नींद भी नहीं आती है।
क्योंकि सुबह की भी टेंशन रहती है, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना है, एक साथ इतने सारे काम करने होते हैं ना। तो अच्छा यही रहता है कि रात को बेशक थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आप अपने काम निपटा के सो, ताकि आपको टेंशन फ्री नींद आ जाए और सुबह के लिए बहुत सारा तामझाम भी बिखरा हुआ ना हो। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे बर्तन जो है ना वो भी वॉश कर लिए हैं। जब तक मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी ना, इतनी देर में जो सब्ज़ी हैं वो भी सारी जो है सूख चुकी थी, तो उनको भी मैं फ्रिज में अरेंज कर लूँगी। तो बस सारी सब्ज़ी मैंने फ्रिज में कर ली है अरेंज। मेरा फ्रिज भी साफ़ करने को हो रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अभी जैसे ही टाइम लगेगा वैसे इसको क्लीन करूँगी। रात बहुत हो गई थी, वरना तो मैं रात को इसको क्लीन कर लेती। इधर मिर्ची भी अच्छे से सूख चुकी है, तो इनको मैंने बॉक्स में जो है ना इस तरीके से पैक कर लिया है बिल्कुल, तो ये ख़राब नहीं होगी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि मंडे सुबह, और यहाँ पर जो है बच्चे रेडी हो गए हैं। वंशिका नहा धो के आई है और वो वेदांश का बैग सेट कर रही है। तो सुबह जब उठे ना, तो वेदांश की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। अभी आजकल बच्चों को कोल्ड कफ हो रहा है, तो वेदांश को तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर वो अपने भाई की हेल्प करती है। तो टिफ़िन वगैरह वाला वीडियो मैंने शूट नहीं किया, बस यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक हो चुका है। पनीर रखा हुआ था, मैंने उसी की थोड़ी सी भुर्जी बना दी थी बच्चों के लिए, और मैंने उनको फ्रूट ब्रेक के लिए मखाने फ्राई करके दिए थे, और साथ में थे पराठे। तो यही था आज का बच्चों का टिफ़िन। इधर दोनों बच्चे हो चुके हैं रेडी, और बस अभी मैं भी जो है इनको छोड़ के आ जाऊँगी। तो वैसे तो मैं वंशिका के पापा को उठाने वाली थी, बट मैंने देखा कि वो सो रहे हैं, उन्हें बहुत तेज़ नींद आई हुई है, फिर मैंने नहीं उठाया उनको। मैंने कहा चलो आज ऑफिस नहीं जाना है, तो फिर रहने देते हैं, उन्हें सोने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वंशिका के बाल वगैरह बना दिए हैं अच्छे से, और उसके बाद जो है ना इतनी तेज़ बारिश आई है। जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकले, थोड़ी बहुत देर में बहुत बढ़िया सी बारिश आ गई थी, और बारिश देख के एकदम मन खुश हो गया था। तो देखिए कितनी अच्छी बारिश आ रही है, बहुत तेज़ आई थी। हालांकि आई थोड़ी सी ही देर के लिए थी, मतलब बहुत ज़्यादा देर के लिए तो नहीं आई, बट फिर भी है ना मौसम एकदम सुहाना सा हो गया था। इतनी देर में जैसे ही बारिश हुई तो वंशिका के पापा भी उठ गए। फिर हमने बनाई चाय वगैरह पी, थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारी बैठ के, और इस बीच जो टाइम था वो 8:30 का हो चुका था। 8:30 बजे, मतलब ये 8:30 बजे का टाइम है। फिर मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो वो नहाने चले गए थे, मैंने सोचा मैं फटाफट से तब तक अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग में सबसे पहले आज मुझे ये बेडशीट जो है चेंज करनी थी। दोनों रूम की बेडशीट मैं चेंज करूँगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं फिर करूँगी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि जब तक मैं ये सारे काम करती हूँ ना, इतनी देर में हस्बैंड का काम रहता है नहा धो के पूजा करने का। तो मॉर्निंग की पूजा वही करते हैं, मोस्टली वही करते हैं, जब वो कहीं चले जाते हैं तो मैं करती हूँ, वरना सुबह ना मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि मैं सुबह पूजा भी कर लूँ, क्योंकि घर के कामों में ही बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। तो इधर बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर ली है, और साथ में नीचे गद्दा लगा था, इसको भी मैं उठा लूँगी। तो ये गद्दा लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एसी एक रूम पे ही है। और हाँ, आप लोग बोल भी रहे थे कि दीदी आप ना दूसरे वाले रूम में एसी लगवा लो। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इस साल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब गर्मियाँ थोड़े बहुत टाइम की ही रह गई हैं। तो फ़िलहाल तो अभी हम ऐसे ही काम चलाएंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर तक हम लोग दूसरे वाले रूम में एसी लगा ही लेंगे। एक्चुअली होता ये है कि एसी लगाना तो फिर भी इजी होता है, लेकिन बिजली का जो बिल होता है ना वो भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें सोच के अपने बजट को ध्यान में रख के करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से थोड़े से ये वाले प्लान्स ना स्किप होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम 4 ही हैं तो हम लोग एक ही रूम में एडजस्ट हो ही जाएंगे। जब गेस्ट भी आते हैं तो सब अपने ही लोग आते हैं, तो उनके साथ भी एडजस्टमेंट हो ही जाता है। लेकिन हाँ एसी की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट ईयर तक जो है हम इस वाले रूम में भी एसी लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर दोनों रूम की मैंने अच्छे से जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है, बढ़िया से बेडशीट लगा दी है। और बेडशीट लगाते ही ना पूरे रूम का जो लुक है, एकदम वाइब्स जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो बस इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ।